अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स टाइम। आज हम अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करेंगे डेफिनेशंस जो कुछ हमारी रह गई थी। तो यहाँ पे नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स की डेफिनेशन जो थी वो हम लोगों ने रीड कर ली थी। आज जो है हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन जो है वो रीड करेंगे। तो चले आए हम पढ़ते हैं डेफिनेशन सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। जी, तो डेफिनेशन हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स की है। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी इसके लिए एक कंडीशन है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए जो मैट्रिक्स आपने लेना है वो स्क्वायर होना चाहिए। इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक तभी होता है जब वो अपने ट्रांसपोज के इक्वल होगा। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल राइट करती हूँ। एग्जांपल है हमारे पास m is equal to 1 2 3 1 2 and 3 minus 1 4 and 0। जी, तो यहाँ पे मैंने एक m मैट्रिक्स राइट कर लिया है, ठीक है। और इसमें कुछ एलिमेंट्स लिख दिए हैं 1 2 and 3 और ये आपके पास है। अब हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे। अगर तो ये मैट्रिक्स अपने ही ट्रांसपोज मैट्रिक्स के इक्वल होगा तो ये आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ पे m जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज लेते हैं, और ट्रांसपोज की जो कि डेफिनेशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हम रोज़ को कॉलम्स में इंटरचेंज कर दें। तो ये जो मेरे पास रो है 1 2 and 3, तो इसको मैं कॉलम में चेंज कर दूँगी। सेकेंड रो जो है 2 -1 and 4, ये ना आपका सेकेंड कॉलम बन जाएगा। और थर्ड आपकी जो रो है 3 4 and 0, ये आपका थर्ड कॉलम बन जाएगा। तो अब यहाँ पे आप इसको चेक करें तो आपके पास जो है एलिमेंट्स अगर हम चेक करें तो क्या ये सारे एम मैट्रिक्स के ही हैं। चेक करते हैं तो आप देखें बिल्कुल ये हमारे एलिमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल वही मैट्रिक्स हमारे पास दोबारा से आया है जो कि एम में एलिमेंट्स जिस तरतीब के साथ लिखे हुए थे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एम मैट्रिक्स है वो अपने ही ट्रांसपोज के इक्वल है, जिसकी वजह से एम जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है। इसी तरह यहाँ पे हम एक और एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल है कि एक मैट्रिक्स है ए जिसमें एलिमेंट्स यहाँ पे राइट करी हूँ 2 1 3 -1 2 and 2 3 1 and 3। तो अब हम इसको चेक करेंगे कि क्या ये मैट्रिक्स आपके पास सिमेट्रिक है या नहीं है सिमेट्रिक। तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज अगर हम लें तो आपके पास जो रो है 2 1 and 3, ये आपका यहाँ पे कॉलम बन जाएगा। जो आपके पास नेक्स्ट रो है -1 2 and 2, ये आपका कॉलम बन जाएगा। और नेक्स्ट आपकी थर्ड रो जो है 3 1 and 3, ये भी आपका कॉलम बन जाएगा। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं कि अगर तो ये हमारा जो मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज है और इसका ए मैट्रिक्स जो है अगर तो ये बिल्कुल सेम है तो इसका मतलब ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें तो ये 2 1 and 3 और 2 -1 and 3, यहाँ पे तो हमारी फर्स्ट रो में ही हमारा 1 का जो साइन है वो चेंज हो चुका है। 1 2 and 1 है, जबकि वहाँ 1 -1 2 and 2 है, यानी हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो तो सेम ही नहीं है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ए मैट्रिक्स जो है वो नॉट इक्वल टू ए ट्रांसपोज। तो जो ए मैट्रिक्स है वो ए ट्रांसपोज के इक्वल नहीं है, जिसकी वजह से ए जो है हम कह सकते हैं हैंस ए इज नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, कि जो आपका ए मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। जी, तो कुछ स्टूडेंट्स का जो है वो मेरे पास ये क्वेश्चन आता है कि हमारे पास कैसे पता चलेगा कि जो हमने एग्जांपल है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की वो कैसे राइट करनी है, उसको लिखने का मेथड क्या है। क्योंकि हर एग्जांपल जो है वो सिमेट्रिक नहीं होती, इसको लिखने का एक प्रॉपर पैटर्न है जिससे हमें पता चलता है कि ये जो आपकी जो मैट्रिक्स दिया गया है वो सिमेट्रिक है।
तो इसके लिए जो मेथड है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि इसको एग्जैक्ट किस तरीके से लिखा जाए कि वो आपका मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक ही बने। जी, तो इसके लिए मैंने एक मैट्रिक्स ए ले लिया और यहाँ पे मैं आपको लिखना बताऊंगी कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एग्जैक्ट एग्जांपल जो है वो कैसे राइट की जाती है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो इस तरह राइट करने हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने 3, 4 एंड 5 लिख लिया है। तो ये एक रो में आपने एलिमेंट्स लिखे हैं 3, 4 एंड 5। वही एलिमेंट सेम आपने यहाँ लिखना है इस कॉलम में, यानी आपकी जो रो और ये जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में तीनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे 3, 4, 5 राइट किया है, तो फर्स्ट रो में एलिमेंट्स 3, 4, 5 हैं, इसी तरह फर्स्ट कॉलम में भी एलिमेंट्स 3, 4, 5 ही होने चाहिए। नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपका जो ये डायगोनल होगा 2 एंड 2 ये सेम होना चाहिए। यहाँ पे आप अपने कोई से भी नंबर्स राइट कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे 1 कर लें, 0 कर लें, कोई सा भी एलिमेंट जो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। तो मेन यहाँ पे क्या 2 चीज़ें हैं जो आपने ध्यान रखना है, जो आपके फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है इसके एलिमेंट सेम होने चाहिए, और ये जो आपका डायगोनल है ये आपका सेम होना चाहिए। जी, तो अब हम इसका ए ट्रांसपोज लेते हैं और चेक करते हैं कि जो आपके पास मैट्रिक्स है क्या वो सिमेट्रिक है। तो देखिए ये जो 3, 4, 5 है, यहाँ पे फर्स्ट हमारी रो है, तो इसको मैं यहाँ पे कॉलम बनाऊंगी 3, 4 एंड 5। और यहाँ पे सेकंड रो जो है हमारी 4, 1 एंड 2, उसको मैं कॉलम बनाऊंगी 4, 1 एंड 2। और जो थर्ड रो है 5, 2 एंड 0, ये भी हमारा यहाँ पे कॉलम बन जाएगा 5, 2 एंड 0। तो चले हम चेक करते हैं क्या जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल सेम हैं। तो आप चेक कर लें 3, 4, 5 फर्स्ट रो, 3, 4, 5, 4, 1 एंड 2, 4, 1 एंड 2, 5, 2 एंड 0, 5, 2 एंड 0। तो जिसकी वजह से ये प्रूव हो चुका है कि जो हमारा ए मैट्रिक्स है वो इक्वल है ए ट्रांसपोज के। सो ए मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। ये जो आपका मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है। आई होप आपको इसकी एग्जांपल से अच्छे से समझ आई होगी। तो नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट एग्जांपल जो है डेफिनेशन जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पढ़ते हैं। जी, तो नेक्स्ट हमारी जो डेफिनेशन है वो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन रीड करते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक। एक स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ पे भी आपकी कंडीशन ये है कि जो भी आप मैट्रिक्स लेंगे वो स्क्वायर होना चाहिए, और वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब तब होगा जब आपका ए ट्रांसपोज इक्वल होगा -a के। यानी आपने कोई सा भी एक मैट्रिक्स लेना है ए, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी लें और उसी मैट्रिक्स का नेगेटिव भी लें, तो दोनों का आंसर अगर इक्वल आता है तो वो आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो हम इसकी एग्जांपल जो है वो यहाँ पे सॉल्व करते हैं और वहाँ से हमें पता चलेगा कि जो आपका मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। तो यहाँ पे देखें ए मैट्रिक्स है, यहाँ पे मैं ले रही हूँ 0, 2 एंड 3, -2, -3, 0, 1, -1 एंड 0। जी, तो ये एक मैंने मैट्रिक्स ले लिया है ए। अब हम इसका ट्रांसपोज भी लेंगे और नेगेटिव मैट्रिक्स भी लेंगे, और यहाँ से हमें पता चलेगा कि जो हमारा एट द एंड आंसर आया है क्या वो स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप में जो है वो मैं ए ट्रांसपोज फाइंड करूँगी। तो ए ट्रांसपोज आपको पता है कि रोज़ को कॉलम्स में इंटरचेंज करते हैं और कॉलम्स को रोज़ में। तो 0, 2 एंड 3 यहाँ पे रो है जिसको मैं कॉलम में इंटरचेंज करूँगी। -2, 0 एंड 1 रो है जो कि हमारा नेक्स्ट कॉलम बन जाएगा। -3, -1 और 0 ये आपका कॉलम बन जाएगा। तो जी, ये हमारे पास आ चुका है ए ट्रांसपोज। अभी हमने हमारी कंडीशन जो है वो कंप्लीट नहीं हुई। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, -a फाइंड करना है, यानी ए मैट्रिक्स को माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जो ए मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को हम नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0 को माइनस से आप मल्टीप्लाई करें तो ये 0 ही रहेगा। 2 को आप साइन मल्टीप्लाई कर दें तो हर एंट्री जो है उसका साइन चेंज हो जाएगा। -2 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो ये +2 हो जाएगा। 0 के साथ आपको पता है कि कोई साइन नहीं लिखा जाता, और 1 जो है वो -1 हो जाएगा।
3 आपका पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव हो जाएगा और 0 जी। तो यहाँ पे अगर आप चेक करें तो हमारा ए ट्रांसपोज और नेगेटिव ए आ चुका है और आप देख सकते हैं कि दोनों मैट्रिक्स का आंसर जो है वो इक्वल है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, कि जो आपका ए ट्रांसपोज है और जो माइनस ए है इन दोनों का आंसर इक्वल है। सो मैट्रिक्स ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। बहुत इजी डेफिनेशंस थी जो आज हमने रीड की हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट अच्छी वीडियोस के लिए और अच्छे लेक्चर्स के लिए इजी वर्डिंग में जो कि बहुत इजीली समझ आ जाएं, आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।